शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी के तीसरे दिन के दौरे। जी हां, बोट यात्रा का आज आखिरी दिन है और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में हुंकार भरेंगे। मिशन पूर्वांचल पर निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में होंगी। यूपी के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए प्रियंका का पूरा फोकस पूर्वांचल को साधने का और इसी के मद्देनजर प्रियंका अपनी बोट यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन आज मोदी के गढ़ से हुंकार भरेंगी। प्रियंका सड़क मार्ग से करीब 11:15 बजे रामनगर में शास्त्री मेमोरियल पहुंचेंगी। इसके बाद 11:15 बजे जलमार्ग के रास्ते 80 घाट पहुंचेंगी। करीब 12:15 बजे वो 80 घाट पर होने वाले मल्लाह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 1:45 बजे प्रियंका गांधी 80 घाट से बोट से दशाश्वमेध घाट जाएंगे। इसके बाद वो 1:30 बजे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने मंदिर पहुंचेंगे और जीत की दुआ मांगेंगी। इस बीच वो 2:30 बजे सरोज पैलेस हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। प्रियंका का इस दौरान शहीद के परिवारों से मिलने का भी प्लान है। इसके बाद शाम 6:30 बजे वो हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अपनी बोट यात्रा के दौरान प्रियंका ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर कई बार सीधे हमले की और गंगा किनारे रहने वाले लोगों से जुड़ने की पूरी कोशिश की। प्रियंका गांधी की बोट यात्रा कितने वोट बटोरेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके बयानों को लेकर किस तरह की गहमा गहमी आइए बताते हैं। उन्होंने जब प्रधानमंत्री पर वार किया तो उस पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। अब कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि चौकीदार अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं। अब उनको कैसा बताया जाए, जो सत्ता में थे उन्होंने गरीबों का पैसा लाखों करोड़ में लूटा, 12 लाख करोड़। वो आज तो चौकीदार की जरूरत किसके लिए है ये बताना जरूरी है। तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया। खबर इंदौर से, जहां पर एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई। एक महिला के यहां होटल से कूदने की जानकारी निकल के आ रही है। इंदौर से बेहद हैरत करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक महिला ने होटल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस वीडियो में आपको ऊपर से गिरती एक महिला नजर आ रही होगी। इस वीडियो को हम आगे नहीं दिखा सकते क्योंकि आगे जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 19 मार्च की शाम 6 बजे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अफरा तफरी मच गई। होटल की दूसरी मंजिल से महिला सड़क पर आ गिरी तो अचानक रुपेश वाघेला की पत्नी होटल में मिली, उससे डरकर ये ऊपर से कूदी दूसरी मंजिल से सपना जी। इससे इसको सिर और पैर में चोट आई है। तत्काल पुलिस ने इसको मौके से उठाकर बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। आसपास के लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। ये महिला बीमा पॉलिसी का काम करती है और होटल के कमरे में एक शख्स के साथ मौजूद थी, मगर तभी उस शख्स की पत्नी भी होटल में पहुंच गई, जिससे घबराकर महिला ने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। पुलिस का कहना है कि पीड़ित महिला और उसके साथी के बीच पुरानी जान पहचान थी। राजस्थान के झुंझुनू से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूनिवर्सिटी स्टाफ पर छात्रों की डंडे से पिटाई करने का आरोप है। पहले हाथों और पैरों से पिटाई, फिर डंडे से पिटाई। दनादन डंडे बरसाती। ये मोहतरमा यूनिवर्सिटी स्टाफ का हिस्सा है, लेकिन उनको इतना गुस्सा है कि वो डंडे से दनादन पिटाई कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ यूनिवर्सिटी स्टाफ ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत के लिए पीड़ित छात्र अपने चाचा को लेकर आया था। पीड़ित छात्र मैनेजमेंट से बात करना चाहता था, लेकिन उनके साथ मारपीट की जाने लगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पीड़ित छात्र के चाचा और उनके साथ आए 2 लड़कों को जमकर पीटा। पीड़ित छात्र तो किसी तरह भाग निकला। एक युवक के सर में चोट लगी है, जबकि दूसरे की नाक की हड्डी टूट गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर हरिद्वार से आई है, जहां के रानीबाग इलाके में कूड़े के ढेर में आग लगने के बाद किस तरीके से आग का बवंडर दिखा, आइए दिखाते हैं। आग की लपटों की यह भयानक तस्वीर हरिद्वार के कोतवाली के रानीपुर की, जहां कूड़े की ढेर में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। खबर मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन धुआं फैलने से जहां लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं हवा में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भेल कॉलोनी में अवैध रूप से कूड़ा डालने के कारण ये आग लगी है। छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक सीआरपीएफ जवान जो कोबरा कमांडो था, उसकी बीवी ने उसे ड्यूटी पर जाने से रोका तो उसने उसका कत्ल कर दिया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तौलिए से चेहरा छिपाए ये शख्स सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का जवान गुरवीर सिंह, जिस पर आरोप है कि इसने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वो भी इस बात से नाराज होकर कि पत्नी ने चुनाव ड्यूटी पर जाने से पति को रोका था। आरोप है कि उसने इसी मामूली बात पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए कत्ल को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। वारदात 16 मार्च की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जवान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां पर एक मौत की इमारत में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए।
आसमान में उड़ते धूल के गुबार और अफरा तफरी की तस्वीर कर्नाटक के धारवाड़ की है, जहाँ कुछ इस तरह एक निर्माणाधीन बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। कुमारेश्वर नगर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं राहत और बचाव कर्मियों ने मलबे में दबे 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बिल्डिंग गिरने के बाद मलबे में दबे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तभी मौके पर पहुंचे बचाव दल की टीम ने उन्हें ऑक्सीजन और पानी पहुंचाई। इस हादसे में शिकार ज्यादातर लोग उत्तर भारतीय हैं जो टाइल्स लगा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे पर कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने दुख जताया है और घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन देश को पहला लोकपाल मिल गया है। पीसी घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं। लंबे इंतजार के बाद देश को पहला लोकपाल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घोष की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। घोष मई 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे और इन दिनों वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। उन्होंने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि लोकपाल पैनल में चेयरपर्सन समेत कुल 9 सदस्य होंगे, जिनके नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। न्यायिक कमेटी में 4 जजों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इनमें जस्टिस दीपक भोसले, जस्टिस प्रदीप मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी को सदस्य बनाया गया है, जबकि गैर न्यायिक सदस्यों में दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामासुंदरम, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम के नाम शामिल हैं। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की आवाज अन्ना आंदोलन में उठी थी और अब कई साल संघर्ष के बाद अन्ना की कोशिश आखिरकार रंग लाई है। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब माफिया का पूरा भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में घर से चल रहे इस शराब के हथकंडे का उजागर किया। शराब से भरी बोतलें, शराब भरने के लिए हजारों खाली बोतलें और नशे के इंजेक्शन। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की, जिसे क्राइम ब्रांच ने छापेमारी के बाद जब्त किया है। खबर मिली थी कि यहाँ कई महीनों से अवैध तरीके से जहरीली शराब बनाने का धंधा एक मकान में चल रहा था। क्राइम ब्रांच ने मौके पर शराब बनाते 8 लोगों को धर दबोचा, साथ ही मकान को भी सील कर दिया। पुलिस और क्राइम ब्रांच इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर शराब की इतनी बड़ी खेप की सप्लाई कहाँ होने वाली थी। रुड़की रोड पर मदीना कॉलोनी के जो अंदर है, ये एक बड़ा हॉल बना हुआ है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और इसके अंदर अवैध शराब बनाने की एक पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें हजारों की संख्या में बोतलें पकड़ी गई हैं, खाली बोतलें पकड़ी गई हैं। उन पे स्टिकर पकड़ा गया है, उनका जो लगाने वाला है, नशे के इंजेक्शन पकड़े गए हैं, जो उसके अंदर वो ये लोग नशा ज्यादा हो इसके लिए इंजेक्शन लगाते थे। ये बहुत अच्छी रिकवरी स्वेट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा ये सफलता की गई है। यूपी में बीते दिनों जहरीली शराब से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे में इस कार्रवाई को पुलिस अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मान रही है। अगली तस्वीर मैक्सिको से, जहां पर सबसे बड़े ज्वालामुखी के फटने के बाद भयानक मंजर दिखाई दे रहा है। यहां पर 1.5 किलोमीटर दूर तक लावा फैल गया। आसमान में तेजी से फैलते राख और सफेद धुएं की ये तस्वीर मैक्सिको की है। दरअसल सोमवार की देर शाम मैक्सिको की पोपोकेपेटल ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद वहां का मंजर बहुत ही भयावह था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज कई मील दूर तक सुनाई थी। विस्फोट के बाद लावा और राख तेजी से बाहर निकलने लगा। करीब 1.5 किलोमीटर की रेंज में ज्वालामुखी का लावा फैल गया। ज्वालामुखी का धमाका इतना जबरदस्त था कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कई सालों में यूरोप में यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पर 2 लाख रुपए के लिए भाई भाई का कातिल बन गया। यूपी के पीलीभीत में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। आरोप है कि जेवरात हड़पने के लालच में सोनू नाम के आरोपी ने अपने सगे भाई संजीव को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल संजीव वर्मा और सोनू जेवरात का साझा कारोबार करते थे। सोनू ने बड़े भाई संजीव को पैसे देने के लिए शाहजहांपुर बुलाया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोनू ने संजीव की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को नदी के किनारे फेंक दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर सोनू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या के आरोपी सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छोटे मामा जो है हमेशा से ही लड़ाका है, बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें, चोरी चकारी, इसके हरकतें कुछ ज्यादा करता है। हमारे घर में भी चोरी करी थी इसीलिए। इस वारदात में जहां मृतक का परिवार सदमे में, तो वहीं इलाके के लोग भी सन्न। खबर मऊ रेलवे स्टेशन से, जहां पर मॉक ड्रिल की गई और बम निरोधक दस्ते ने वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 को खाली किया। मऊ रेलवे स्टेशन पर धड़धड़ाते हुए पुलिस बल के जवान पहुंचे तो मुसाफिरों में हड़कंप मच गई। आगे आगे थी रेलवे गोरखपुर की एसीपी पुष्पांजलि, तो पीछे पीछे थे पुलिस के जवान और बम स्क्वाड दस्ता। रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। पुलिस वालों ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 को खाली करा लिया। पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म पर तेजी से सामानों की जांच करने लगे। बम निरोधक दस्ता हर संदिग्ध वस्तु की जांच करने में जुट गए। चंद मिनटों में बम निरोधक दस्ते की टीम ने बम को ढूंढ निकाला। बाद में पुलिस ने बताया कि सतर्कता पर रखने के लिए मॉक ड्रिल थी। तब कहीं जाकर मुसाफिरों ने चैन की सांस ली। जो प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक करने के लिए हम लोग मॉक ड्रिल वगैरह करते रहते हैं कि अगर हमको कभी किसी संदिग्ध वस्तु की सूचना मिले तो हमारी तैयारी कैसी है और कैसे रिस्पॉन्ड करें। और साथ में होली का त्यौहार भी आ रहा है,
उसके परिप्रेक्ष्य में और इसके अलावा थाने मऊ का एनुअल इंस्पेक्शन भी रहा। इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में हमने आज ये टेस्ट किया कि अगर हमको ऐसी सूचना मिलेगी तो हमारी पुलिस कितनी तैयार है और कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसी के मद्देनजर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। खबर पटियाला से, जहां पर एक कार के अंदर से 1 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की हुई। पुराने नोटों की गड्डियां, पिस्टल और कारतूस की तस्वीरें पटियाला की, जिसे पटियाला पुलिस ने राजपुरा में तलाशी के दौरान जब्त किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही। इसी दौरान एक गाड़ी से 1 करोड़ की पुरानी करेंसी मिली और करीब 1.5 लाख नई करेंसी बरामद हुई। पुलिस ने 1 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस तहकीकात कर रही है कि ये पुराने नोट कहां से लाए गए थे और कहां ले जाए जा रहे हैं। साथ ही इस बात को भी पुलिस खंगालने में जुटी है कि इसका नेटवर्क किस किस से जुड़ा है। पुलिस ने DRI और इनकम टैक्स विभाग को इस घटना की जानकारी दे दी। इधर राजौरी में बर्फबारी अभी भी मुसीबत बनी हुई है। चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मुगल रोड से भी बर्फ हटाने का काम चल रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ के बीच बर्फ को चीरती मशीनों की आवाज। मशीनों से बर्फ को हटाने की यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी की। दरअसल कश्मीर घाटी को राजौरी और पूंछ से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड पूरी तरह से बर्फ से ढका है, जहां बर्फ हटाने का काम 2 शो से जारी। इस काम में 2 स्नो कटर, JCB और बाकी मशीनरी बर्फ निकासी में लगी हुई। सुरनकोट से पोशाना तक तकरीबन 28 किलोमीटर तक बर्फ हटा दी गई। वहीं 44 किलोमीटर मार्ग से बर्फ हटाना अभी भी बाकी। पूरी तरह से बर्फ हटाने के बाद गाड़ियों की आवाजाही फिर से बहाल हो सकेगी। पीर की गली तक बर्फ हटाने में अभी 2 से 3 सप्ताह का समय लग सकता है। दरअसल इस साल घाटी में भारी बर्फबारी हो रही, मार्च महीना तक होने को, लेकिन बर्फबारी अभी भी थमी नहीं है। भारी बर्फबारी से घाटी में जिंदगी की रफ्तार थम सी गई। आज से बीजेपी का मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू होने वाला है। शाम को 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 लाख चौकीदारों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे होली पर्व पर ऑडियो ब्रिज के जरिए देश भर में लगभग 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे और उनके साथ होली के रंग साझा करेंगे। मैं भी चौकीदार कैंपेन के तहत PM मोदी देशवासियों से चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि PM कैंपेन के तहत 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के करीब 500 स्थानों पर उन चौकीदारों से बात करेंगे जो इस कैंपेन से जुड़े। 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी 500 लोकेशंस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसे लोग जिन्होंने मैं भी चौकीदार मूवमेंट से अपने को जोड़ा है उनसे बातचीत करेंगे। चौकीदार के नाम को लेकर विपक्ष पहले ही हमलावर है, लेकिन अब PM मोदी ने उसी मुद्दे को पार्टी के चुनावी कैंपेन का हिस्सा बना लिया है। के CM प्रमोद सावंत बहुमत साबित करेंगे। न्यूज नेशन से बातचीत में उन्होंने 21 विधायकों के समर्थन की बात कही है। गोवा में प्रमोद सावंत सरकार का आज शक्ति परीक्षण होगा। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने सुबह 11:30 बजे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें प्रदेश के नए CM डॉक्टर प्रमोद सावंत बहुमत साबित करेंगे। सावंत का दावा है कि उन्हें 21 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या 36 है। पर्रिकर साहब हमारे बहुत बड़े नेता थे और उनके जितना काम करने उतना हाइट तक शायद हमें पॉसिबल न हो जाए, बट वहाँ तक जाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। बता दें कि मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद कई घंटों तक चले विधायकों के मान मनोबल के बाद गोवा में नई सरकार के गठन का रास्ता संभव हो सका है। बीजेपी के चौकीदार कैंपेन पर मायावती ने करारा वार किया है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि 5 साल में चाय वाला चौकीदार बन गया। वाकई देश बदल रहा है। सादा जीवन उच्च विचार के विपरीत शाही अंदाज में जीवन जीने वाले जिस व्यक्ति ने पिछले लोकसभा आम चुनाव के समय वोट की खातिर अपने आप को चाय वाला प्रचारित किया था, वो इस चुनाव में वोट के लिए बड़े तामझाम और शान के साथ अपने आप को चौकीदार घोषित कर रहा है। देश वाकई बदल रहा है। समाजवादी पार्टी और बसपा का नया लोगो सामने आ गया है। साथी नाम से इस लोगो को कल ही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सबके सामने रखा। साइकिल का सा हाथी का थी, मिलकर बन गया साथी। यूपी में SP BSP का ये नया लोगो है जिसको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने जो लोगो ट्वीट किया उसमें एक लोगो है जिसको साइकिल के आधे पहिए और हाथी के सूंड को जोड़कर बनाया गया है। SP BSP के नए लोगो में दोनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह के साथ दोनों दलों के नेताओं की तस्वीर भी लगाई गई है। एक तरफ जहाँ SP की साइकिल के साथ अखिलेश, मुलायम और राम मनोहर लोहिया के फोटो लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर BSP का चुनाव चिन्ह हाथी के साथ मायावती, काशीराम और अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई गई है। और आइए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए नजर डालते हैं वर्ल्ड कट टुकट पर। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आखिरी गढ़ में लड़ाई जारी है। अमेरिका के समर्थन से कुर्दिश लड़ाकों ने IS आतंकियों को चौतरफा घेर लिया है। गोलीबारी और बमबारी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस इलाके को भी इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया जाएगा। बॉम्ब साइक्लोन के बाद नेब्रास्का में तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा रही हैं। बर्फीले तूफान और बाढ़ के खत्म होने के बाद भी पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हाड़ कंपाने वाली ठंड फिलहाल कुछ दिनों तक ऐसे ही लोगों को कपकपाती रहेगी।
इंडोनेशिया में भयंकर बाढ़ के बाद तबाही का मंजर साफ देखा जा रहा है। बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। वहीं देश भर में 74 लोग लापता हैं। इस त्रासदी में 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 7000 लोग बेघर हो गए हैं। चीन के कई इलाकों में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। अलग अलग जगहों पर भूस्खलन में 10 लोगों की जान चली गई, वहीं 10 लोग लापता हैं। भूस्खलन की वजह से जिनजियांग प्रांत में 2 घर भी ढह गए। कुछ और खबरों के साथ तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।